टेंथ के प्यारे विद्यार्थी ध्यान दें, आज के इस वीडियो में हम प्रकृतिवादी काव्य की विशेषता, साथ ही साथ प्रकृतिवादी काव्य के कवि और उनकी रचना एक ही वीडियो में देखने वाले हैं। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। बहुत ही कम टाइम में आपको पूरी चीजें मैं प्रोवाइड कराने वाला हूँ। क्लियर? तो पहला देखिएगा, सामाजिक यथार्थ का चित्रण। हेडिंग करना, सिर्फ मैं बोल रहा हूँ आपको हेडिंग करना, अंदर का कुछ नहीं करना। अंदर कुछ नहीं लिखा हुआ है, देखिएगा कुछ इस प्रकार लिखा हुआ है कि इस काव्य में या प्रकृतिवादी काव्य में समाज की बात है ना, तो समाज की गरीबी, अकाल और भूखमरी आदि का चित्रण किया है। क्लियर? समाज यथार्थ का चित्रण है ना, तो समाज के बारे में लिखना है। तो क्या कर दिया है, प्रकृतिवादी काव्य में समाज की गरीबी, अकाल और भूखमरी आदि का चित्रण हुआ है। पहली हेडिंग सभी विद्यार्थियों को कंप्लीट हो गई है। दूसरी हमारी हेडिंग देख लीजिएगा, ईश्वर के प्रति अनास्था का भाव। मैंने फिर बोल रहा हूँ, सिर्फ आपको हेडिंग करनी है, अदर चीजें आपको नहीं करनी है ने। ईश्वर के प्रति अनास्था का भाव। तो प्रकृतिवादी काव्य में ईश्वर के प्रति अनास्था का भाव देखने को मिलता है। क्लियर? कुछ शकल से लिखा क्या मैंने, उसी हेडिंग में से लिखा हुआ, बस घुमा फिरा है ना। आपकी सीरीज में भी ऐसे ही मिलेगा, ऐसा नहीं कि सर ने बिल्कुल लपाटा झपाटा दे दिया। क्लियर है? नंबर मिलेंगे भैया, है ना। क्लियर है? ईश्वर के प्रति अनास्था का भाव। तो प्रकृतिवादी काव्य या इस युग के काव्यों में ईश्वर के प्रति अनास्था का भाव देखने को मिलता है। एक बार इस युग कर लीजिए और दूसरी बार आपको प्रकृतिवादी काव्य में। क्लियर है? दो हो गए। तीसरा आपको स्पीच पर यहाँ पर मिल जाएगा। क्लियर है? मैंने पूरा लिख लिया, आराम से प्रिंटेड नोट्स आपको मिलने वाले हैं। क्लियर है? तो तीसरा देखिएगा, नारी के प्रति मुक्ति का स्वर। मतलब क्या है, नारी के प्रति मुक्ति का स्वर। तो इस युग के काव्य में नारी को उपभोग की वस्तु ना समझकर, क्लियर, उपभोग की वस्तु मतलब आपकी आवश्यकता के लिए ना समझो नारी को, है ना, उसको सम्मानजनक माना गया। मतलब सम्मान देना। क्लियर है? उपभोग की वस्तु नहीं है। क्लियर है? तो नारी के प्रति मुक्ति का स्वर। तो इस युग के काव्य में नारी को भोग की वस्तु ना समझकर सम्मानजनक माना गया है। 3 हो गए। चौथा हमारा है, आर्थिक व सामाजिक समानता पर बल। अब भी एक और हेडिंग मैंने दूसरी बताई थी, सामाजिक यथार्थ का चित्रण। क्लियर? वो गलत था। ये आर्थिक और सामाजिक मतलब आर्थिक व्यवस्था और सामाजिक व्यवस्था के बारे में, है ना, दोनों के बारे में डिस्कस हुआ है। तो प्रकृतिवादी काव्य में आर्थिक व सामाजिक समानता पर बल दिया गया। आ रहा समझ में? मैंने कहा ना, सिर्फ आप हेडिंग कर लोगे ना, तो जो भीतर का है वो आप खुद लिख दोगे। क्लियर है? कुछ नहीं किया मैंने, जिस काव्य की बात कर रही, जिस प्रकृतिवादी काव्य की बात कर रहे हैं उसको लिखना है। उसमें क्या करना है, आर्थिक और सामाजिक समानता पर बल दिया गया है, या चित्रण किया गया, या वर्णन किया गया। क्लियर है? जैसा उसमें सूट हो रहा वैसा आप चित्रण कर देना, वर्णन कर देना, बल दिया गया। अब देखो यहाँ पर आर्थिक और सामाजिक समानता पर बल दिया गया, फिट हो रहा है तो बल दे दिया गया, नहीं तो चित्रण किया गया। क्लियर है? ऐसा भी लिख सकते हो। आपकी 5वीं हेडिंग क्या है, शोषितों के प्रति विद्रोह एवं शोषितों के प्रति सहानुभूति। क्लियर है? क्या है, शोषितों के प्रति विद्रोह एवं शोषितों के प्रति सहानुभूति। तो इस काव्य में शोषितों के प्रति विद्रोह एवं शोषितों के प्रति सहानुभूति व्यक्त की गई है। यही मैंने लिखा है इसी हेडिंग में से। क्लियर है? तो इस काव्य में शोषितों के प्रति विद्रोह एवं शोषितों के प्रति सहानुभूति व्यक्त की गई है। क्लियर है? तो ये था हमारे क्या, प्रकृतिवादी काव्य की विशेषता। क्लियर है? अब चलते हैं हम प्रकृतिवादी काव्य के कवि और उनकी रचना पर। स्क्रीनशॉट में लास्ट में आपको दोनों का प्रोवाइड करा दूंगा। पहले आप प्रकृतिवादी काव्य के कवि और उनकी रचना के बारे में देख लीजिए। क्लियर है? यहाँ देखिएगा, कवि के नाम और रचना मैंने लिख दी है। तो देखिएगा, नागार्जुन पहले आपके जो कवि है नागार्जुन। मैंने कहा ना आपको प्रिंटेड नोट्स आपको मिलने वाले हैं बढ़िया तरीके से, एकदम साफ एंड क्लीन। क्लियर है? तो आराम से समझिएगा। नागार्जुन, युगधारा सतरंगों पंखों वाली। मतलब जो नागार्जुन के साथ कौन है, युगधारा, और वो क्या है, सतरंगों पंखों वाली है। केदारनाथ अग्रवाल है, युग की गंगा फूल नहीं रंग बोलते भैया। कौन है, केदारनाथ अग्रवाल। क्लियर? इसको आप ट्रिक के जरिए याद करोगे तो बहुत जल्दी आपकी याद हो जाएगी। जो नागार्जुन थे ना,
उनके साथ युगधारा थी, वो कैसी थी, सतरंगों पंखों वाली थी। क्लियर है, ये से आप याद कर लेना। आपको ट्रिक आपके जो दिमाग से आप करोगे वो आपको ज़्यादा याद रहेगी। आपके शहर आपके गांव में है ना, क्या करोगे, जो भी रहता नागार्जुन किसी और को मार लेना, ये वो इस ट्रिक से आप करोगे ना, जल्दी से समझ में आ जाएगा। जो नागार्जुन है उनके साथ कौन रहती थी, युगधारा, वो कैसी थी, सतरंगों पंखों वाली थी। देखो मैंने ट्रिक लगा दी, ऐसे आपको करना है। तो आप फटाक से, जैसे नागार्जुन आ जाएगा तो उसकी रचना आप सोचना नहीं पड़ेगा। डॉक्टर नागार्जुन के साथ कौन थी, युगधारा थी, और कैसी थी, सतरंगों पंखों वाली, यह रचना हो गई। केदारनाथ अग्रवाल, तो केदारनाथ भैया क्या है, योग की गंगा में रहते थे और क्या करते थे, फूल नहीं रंग बोलते हैं इसको। क्लियर है। और शिव मंगल सिंह सुमन, तो हिलोच और विश्वास बढ़ता गया, और जैसे विश्वास बढ़ता गया शिव मंगल सुमन का, तो जीवन के गान भी बढ़ते गए। क्लियर है। तो क्या हो गया, हिलोच, विश्वास बढ़ता गया, और क्या है, जीवन के गान किसके थे, शिव मंगल सिंह सुमन के। 3 हो गए। चौथा है त्रिलोचन, मतलब त्रिलोचन मतलब तीनों लोचन करने वाला। तो उस जनपद का कवि, मतलब त्रिलोचन जी क्या कह रहे हैं, मैं उस जनपद का कवि हूँ भैया। किस जनपद के, जहाँ धरती पर क्या होती है, मिट्टी की बारात आती है, मैं उस जनपद का कवि हूँ। कौन कह रहा, त्रिलोचन कह रहा है सभी से। क्लियर, क्या कह रहा है त्रिलोचन जी, मैं उस जनपद का कवि हूँ। उस जनपद कहाँ भैया, जहाँ पर धरती पर क्या होती है, मिट्टी की बारात आती है। तो देखिएगा, धरती और मिट्टी की बारात, 3 आपको हो गई, 2 करनी, मैंने 3 बता दी। क्लियर है। ऐसे ट्रिक के जरिए आप करोगे ना, तो बहुत ही कम टाइम में आपकी जो रचना वो याद हो जाएगी, और लॉन्ग टाइम तक आपको याद रहेगी। क्लियर है। तो ये था हमारे प्रकृतिवादी कवि की उनकी रचना। तो बड़े तरीके से हम पहले आपकी जो थी प्रकृतिवादी की विशेषता, उसका अच्छे से यहाँ से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। प्रकृतिवादी काव्य की विशेषता, सामाजिक यथार्थ का चित्रण, ईश्वर के प्रति अनास्था का भाव। और बचा हुआ आपको इस पेज पर मिल जाएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिए अच्छे से, और प्रिंटेड नोट्स बनाते चलिएगा साथ ही साथ, है ना। क्लियर है। हर दिन आपको यहाँ पर चैनल पर नए नए वीडियो देखने को मिलेंगे एजुकेशन से रिलेटिव, साथ ही साथ जो अदर सब्जेक्ट के हैं, जैसे आपकी साइंस, सोशल साइंस, क्लियर, मैथ्स के भी आपको सवाल इस चैनल पर देखने को मिलेंगे। मतलब क्लास 10th की आपको भरपूर तैयारी इस चैनल पर करा दी जाएगी। क्लियर है। अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आपके जो प्यारे दोस्तों ने चैनल के लिंक जरूर पहुंचाइएगा, और अभी तक आपने खुद ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ नोटिफिकेशन ऑन करते चलिएगा। आज के लिए इतना ही।